जो वहां हो रहा है उसका असर असम में भी होगा? आई थिंक पोस्ट हसीना बांग्लादेश जो एक फंडामेंटलिज्म का और बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जब एक देश फंडामेंटलिज्म का अगर रास्ता में जाते हैं या कट्टरवाद का रास्ते में जाते हैं, उनका साथ इंडिया कैनॉट स्टैंड इन द सेम पेज। हमारा गैप हो जाते हैं बोथ आइडियोलॉजिकली एंड फंक्शनली। मोहम्मद यूनिस पहला दिन से ही वेदर इन द सॉइल ऑफ चाइना और इन बांग्लादेश, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इज कनेक्टेड टू इंडिया थ्रू ए चिकन नेक, सो नॉर्थ ईस्ट इज लेजिटिमेटली बिलोंग्स टू बांग्लादेश। उन्होंने ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल तक चला गया। देन द एट्रोसिटीज ऑन हिंदू, अभी आपने देखा दीपू का बारे में। सो जो रास्ता में बांग्लादेश जा रहा है, मेरा लगता है कि इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू रिकॉन्साइल विद दोज एलिमेंट्स। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सोसाइटी हैज चेंज, बिकॉज हमारा और बांग्लादेश का बीच एक मैत्री का संबंध रहा है। We all know the sacrifice made by India in liberating Bangladesh. So, मुझे ये मानना है कि बांग्लादेश में जो लोग आज सत्ता पे है, वो लोग बहुत दिन तक नहीं रहेगा। और हमारा भी ये जिम्मेदारी है कि उनको कोई सक्सेस ना मिले, so that the transformation or going back to the original position is becoming fast. तो मेरा लगता है कि बांग्लादेश में चुनाव है, चुनाव का बाद स्थिति सुधरेगा। लेकिन आज का जो स्थिति है ये चिंता का है, खास करके उत्तर पूर्व के लिए। आज तक किसी ने ऐसे ओपन चैलेंज नहीं किया था कि उत्तर पूर्व बांग्लादेश का ही है। ये एक समय पार्टीशन का टाइम में कहीं ये नारा हुआ करता था मुस्लिम लीग का, एक वो ग्रेटर बांग्लादेश का, ग्रेटर बांग्लादेश का जो भी असम में, बंगाल में वो समय एक नैरेटिव था। लेकिन आज 75 इयर्स 76 इयर्स का बाद ये नैरेटिव हम दोबारा सुन रहा हूं। एंड आज भी मैंने सुबह मीडिया का सामने बोल रहा था, we are in a very awkward situation. आज असम का nearly 40% people are बांग्लादेशी। Now लोग बोलेगा कैसे बांग्लादेशी हो? They have been legitimized by as Indian, कि आपने 71 का आगे आया है, पीछे आया है। लेकिन जब हम लोग बोलता हो कि फिजी में कौन लोग है? भारतीय लोग हैं। आज हम बोलते हो कि भाई फिजी में कौन लोग है? भारत का लोग है। ऐसे ही बांग्लादेश का लोग बोलते हैं कि हमारा ही तो लोग असम में है 40%। करेक्ट। सो इसीलिए वी आर वेरी वल्नरेबल। इंडिपेंडेंस का समय हम लोग इतना वल्नरेबल नहीं था। तब ओरिजिनल बांग्लादेशी पॉपुलेशन, नेटिव बांग्लादेश इन इंडिया, इन असम, maybe it was 10 to 15%. But today, the native Bangladeshi population, maybe कानूनन आज इंडियन है, but हम लोग जो बोलता हूं इंडियन ओरिजिन, बांग्लादेशी ओरिजिन people in Assam are 40%, roughly 1.6 crores. At the time of crucial moment, where they will stand. जब चिकन नेक ले जाने का बाद होगा, चिकन नेक का दोनों ओर ओरिजिनल बांग्लादेशी लोग हैं। Legally they may be Indian today. Their loyalty will be at that point of time towards India or towards their original motherland.
So these are the things we have to watch. What is your assessment? देखिए, आज भारतीय जहां भी हो, वो गौरव से बोलते हैं मैं हिंदू है, मैं भारतीय हूं. कम से कम 1-2 जनरेशन तक लोग तो अपना मातृभूमि, अपना जन्मभूमि का ही बात बोलते हैं. सो आई डू नॉट रूल आउट कि जब 40% लोगों का सामने ये सवाल आएगा कि आप बांग्लादेश और इंडियन हो, मे बी those who are already spent 3 or 4 generation in Assam or Indian, there may be different thing. But those who have not spent even 1 or 2 generation in Assam, nobody can take guarantee because they still listen to Bangladeshi music. They still call Bangladeshi religious preachers. And when you enter into their area, except a barbed word, culturally they are same. People are getting married. They keep on visiting. Now आपने बोला बांग्लादेशी वीसा रद्द कर दिया, तो बांग्लादेश कौन जाते हैं? वही लोग जाते हैं. मेरे लिए तो फकर नहीं पड़ता है बांग्लादेश का वीसा हम मिले या ना मिले. तो why so much Bangladeshi visa is in demand in India? Because of West Bengal and Assam. इधर से ही लोग जाते हैं. तो इसीलिए this question nobody can answer with confidence. पर अगर मैं आपसे पूछूं सीएम साहब कि दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, you expressed a lot of pain because हिंदू के साथ या माइनॉरिटी के साथ जो एट्रोसिटी हो. नहीं, वो अगर मुसलमान का साथ भी होते थे, द एंग्विश शुड हैव बीन सेम. दीपू हिंदू है इसलिए नहीं है. कोई लोगों को ऐसा बेरहम में अगर किसी को मारा जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वी शेयर आवर एंग्विश. बट जब हमें मालूम पड़ता है इसको इसलिए मारा गया बिकॉज ही इज ए हिंदू, तो अब गुस्सा दुगुना हो जाता है. बट डज अ बांग्लादेशी हिंदू एंड अ बांग्लादेशी मुस्लिम, डू दे थिंक सिमिलरली और डू दे थिंक डिफरेंटली? स्पेशली इफ अगर मान लीजिए सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. आप देखो असम में ऐसा है, अगर बांग्लादेश में रेफरेंडम होते थे कि हिंदू कहां रहेगा, Hindu would have been said कि we will stay in India. उनका ऊपर बांग्लादेश थोपा गया, उनका ऊपर पाकिस्तान थोपा गया. That was not a free choice. कांग्रेस ने, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक इशू थे कि लेट all Muslim goes to Bangladesh or so-called Pakistan, and all Hindus comes to India. But वो नहीं हुआ. लेकिन एक बात हो सकते थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का हिंदू को आप अपना फ्री चॉइस एक्सप्रेस करने के लिए मौका दीजिए, whether we want to stay in India or whether we want to stay in Pakistan. So we force Pakistan on them. अगर गलती से मेरा जोरहाट में जन्म हुए थे, अगर जोरहाट उस समय बांग्लादेश का चला गया था, मैं भी बांग्लादेशी बन जाते थे, मुझे तो कोई पूछा भी नहीं होते थे. So many reluctant people, they have been forced to stay in Pakistan because of wrong Congress politics. Later on, जब बांग्लादेश क्रिएट किया गया था, तब भी एक मौका था कि भाई पूछ लीजिए हिंदू को कहां रहना है. We could have saved crores of Hindu. Today, the Hindu population in Bangladesh are coming down drastically. They are just now 2 crores. From 12 to 14 crores. पर आपको ये नहीं लगता कि ये जो नेक का एक्सरसाइज है,
इसको पिछले 12 साल में भी हम धीरे धीरे कर सकते थे ये कि थोड़ा चौड़ा हो जाए। नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल इन ए पीसफुल एटमॉस्फेयर। सर्जरी तभी होते हैं जब बीमार मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं। जब हसीना प्राइम मिनिस्टर थे उस समय एनी दैट काइंड ऑफ सर्जरी वुड हैव ए पॉलिटिकल कॉस्ट फॉर आवर फ्रेंड, बिकॉज इट वॉज ए फ्रेंडली गवर्नमेंट। जी, ऐसा सर्जरी करने का समय तब आते हैं जब यूनिस जैसा सरकार रहते हैं। मेरा लगता है कि बांग्लादेश ज्यादा चिकन नेक का बात बोलेगा तो चिकन नेक हम रिप्लेस कर दूंगा। तो इसीलिए हमेशा सीजरियन ऑपरेशन तभी होते हैं जब नॉर्मल ऑपरेशन संभव नहीं होते हैं, एंड दिस इज नॉट ए केस ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन। कोई ना कोई लोग, कोई ना कोई देश का प्रधानमंत्री, कोई ना कहीं समय भारत का सेना, आप हमें देख के जाना है या नहीं देख के जाना है, बट आप मान लीजिए दैट वो होगा ही होगा। तो आपके हिसाब से यही समय है, सही समय है? नहीं, देखिए, आई एम नॉट, डिप्लोमेसी इज मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा समय सही है नहीं है, दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरा जरूर दरखास्त रहेगा कि भारत का अनफिनिश्ड एजेंडा में इसको भी इंक्लूड करके रखना चाहिए। एंड वी आर नॉट इम्पेशेंट। ये जो कांग्रेस वाला मुद्दा है, आप अभी क्यों नहीं कर देते हैं, अभी आप यो, क्योंकि जो इलॉजिकल बात वी शुड नॉट से। हर देश का कोई ना कोई अनफिनिश्ड एजेंडा होते हैं, कालखंड आते हैं जब धीरे धीरे ये अनफिनिश्ड एजेंडा फुलफिल होते हैं। जैसे आज मैंने स्वीकार करूं या ना करूं, मेरा कोई इसमें ओपिनियन नहीं है, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट का अनफिनिश्ड एजेंडा था डॉनबास को लेके, ही इज ट्राइंग टू फुलफिल दैट। उनको लगे कि दिस इज द राइट टाइम। या यूक्रेन का अनफिनिश्ड एजेंडा था कि मुझे नेटो जाना था, दे थिंक दिस इज द राइट टाइम। सो इतिहास में समय आते हैं, बट वी शुड नॉट बी इम्पेशेंट।